राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नजफगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन की प्रकृति संदेश यात्रा के माध्यम से पूरे देश को पर्यावरण के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण यात्रा में शामिल 301 कलश व 180 फुट का तिरंगा रहा। 10 स्कूलों के बच्चों ने भी यात्रा में शामिल होकर गणतंत्र और पर्यावरण के संबंध के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इनके साथ देश प्रेमी दिव्यांगों और रिक्शा चालकों ने भी यात्रा में भाग लेकर अपने जोश का परिचय दिया। इनके साथ नजफगढ़ इलाके में पूरी धूमधाम के साथ तिरंगे की शान और पर्यावरण के सम्मान के लिए हजारों लोग प्रकृति का संदेश लेकर सुबह 10:30 बजे निकले। इनके साथ नजफगढ़ इलाके में पूरी धूमधाम के साथ तिरंगे की शान और पर्यावरण के सम्मान के लिए हजारों लोग प्रकृति का संदेश लेकर सुबह 10:30 बजे निकले, जिसमें राजेश शर्मा, पूर्व उप महापौर सतपाल मलिक, पार्षद देवेंद्र डाबास, पार्षद अमित खड़खड़ी, सूरज गहलोत, संजय राठी, अश्विनी शर्मा, भूपेंद्र वशिष्ठ, अशोक निर्माण, विक्रम चौहान, मुरली कृष्ण, विश्ववर्धन शर्मा व अन्य कार्यकर्ता, राजनेता, नेत्रियां, RWA प्रधान व समाज सेवी शामिल रहे। यात्रा के समापन पर हिंद बाल मंदिर स्कूल में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अभियान में वेटरन्स इंडिया, सोशल विजन इंडिया व हरिधर्मा गौशाला ने सह आयोजक के रूप में अपना सहयोग दिया। वहीं जनशक्ति एकता मंच, सारा आकाश फाउंडेशन ने भी अभियान में अहम भूमिका निभाई। DID न्यूज टीम ने यात्रा से जुड़े विभिन्न समाज सेवियों और गणमान्य हस्तियों से इस प्रकृति संदेश यात्रा के विषय में चर्चा की और कार्यक्रम के संबंध में उनके विचार जानने का प्रयास किया। मेरे को अपने नजफगढ़ से इतना प्यार है जितना किसी को अपनी माँ से प्यार होता है, तो मैं इसको सजा सवरा और सुंदर देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि वो प्रकृति से जुड़ने पर ही हो सकता है, वो राष्ट्रवाद से जुड़ने पर ही हो सकता है। इसी प्रयास में हम सब, ये युवा, ये बच्चे, ये माताएं बहनें लगी हुई है, क्योंकि इनको बात समझ में आ रही है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य प्रकृति से ही संभव है और सुरक्षित है। 25 सालों से इस प्रकृति के लिए अपना जीवन लगाए बैठा हूँ, लेकिन अभी हमने इस संगठन का जो शुरुआत है वो लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हमने ये संगठन बनाया हुआ है और उसमें प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागृत करने का, लोगों को प्रकृति भक्त बनाने का, लोगों को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का। सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। और हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है, हर सुख सुविधाओं का देश है, संस्कारों का देश है, त्योहारों का देश है, सबसे लाजवाब शक्ति का देश है, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो हमारे देश के ही है। तो अगर इस देश को सुंदर बनाने के लिए बस एक जोर लगाना पड़ेगा, प्रकृतिवाद का और राष्ट्रवाद। युवा अपना जो पढ़ाई का धर्म है वो, और जो अपने परिवार का धर्म है वो, और जो उनका समाज के प्रति धर्म है वो, और जो राष्ट्र के प्रति धर्म है वो अच्छे तरीके से निभाएंगे तो ये देश सुंदर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की बागडोर हमेशा युवाओं के हाथ में रही है। दुनिया के जितने भी परिवर्तन आए हैं युवाओं ने ही लाए हैं। दुनिया की जितनी क्रांतियाँ आई हैं, चाहे वो राम के टाइम में आई हो, चाहे कृष्ण के टाइम में आई हो, चाहे गुरु नानक जी के टाइम में आई हो, चाहे वो विवेकानंद जी के टाइम में आई हो, सब युवा ही लाए हैं। दुनिया की सबसे शक्ति का, ऊर्जा का जो स्रोत है वो युवा ही है। तो मैं इन्हीं युवाओं से ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ और इन्हीं से ही मैं संचालित हो रहा हूँ, इन्हीं की ऊर्जा से मैं भी चल रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा अपने देश को, अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए प्रकृति से और राष्ट्रवाद से जरूर जुड़ेंगे। सादर जय श्री राम। सभी को इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हमारे जीवन में, हमारे भारत देश में, जब पूरा देश जहां आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसके साथ साथ आज बसंत उत्सव भी है, बसंत पंचमी की पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने आज एक बहुत ही विराट मार्च पास्ट एक यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और यहाँ के नजफगढ़ के युवा शक्ति ने भी भाग लिया। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये यात्रा निकाली, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत बड़े एक तिरंगे के साथ ये यात्रा निकली। आज के समय में पूरे भारत में अगर कहें तो हमारा युवा कहीं न कहीं अपने धर्म, अपने आध्यात्म, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो रहा है। किसी ने कहा कि हमारे भारत का युवा सोया हुआ है, तो मैं कहती हूँ जो सोए हैं असल में ख्वाब की चादर लपेटे हैं।
जो सोए हैं असल में ख्वाब की चादर लपेटे हैं, जिन्हें दरिया समझते हो समंदर को समेटे हैं, जिन्हें दरिया समझते हो समंदर को समेटे हैं, कि इनके रक्त में बहता है अब भी वीर सावरकर, कि इनके रक्त में बहता है अब भी वीर सावरकर। जरा बतला दो दुश्मन को ये भारत माँ के बेटे हैं, जरा बतला दो दुश्मन को ये भारत माँ के बेटे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारी प्रकृति संदेश यात्रा जो निकाली आज हमने, उसमें आए हुए सभी नजफगढ़ के सम्मानित सदस्यों का, राजनीतिकों का और बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, उन सब का हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम विगत कई वर्षों से प्रकृति के संरक्षण संवर्धन में लगे हुए हैं। हमारी संस्था का ये सतत प्रयास है, ये मुहिम है कि पूरे देश में क्या बल्कि पूरे संसार में एक व्यापक संदेश जाए कि हम लोग प्रकृति के संरक्षण संवर्धन पे ध्यान दें, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें। उसी के मद्देनज़र ये यात्रा आज निकाली गई, क्योंकि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में थी। तो हमारा दूसरा मानना था कि राष्ट्रवाद, क्योंकि आज राष्ट्रवाद और प्रकृतिवाद दोनों ही की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस दोनों से अनभिज्ञ है, तो उन्हीं में ये जागृत करने का ये हमारा एक प्रयास था। देखो, हमारा ये मानना है कि हम भले ही वृक्ष ना लगाएं, लेकिन जो हमारे वृक्ष हैं उनको हम नुकसान भी ना करें, उनको काटे मत। हमारी नदियाँ स्वयं इतनी सफल हैं, वो अपने आप साफ हो जाती हैं। हमने कोरोना में देखा, जब हमने अपनी गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद कर दी, अपने आप हमारी नदियों का जल स्वस्थ हो गया और हमारा सारा वातावरण शुद्ध हो गया। सारे पक्षी, कलरव सब इधर उधर मंडराने लगे। इसका तात्पर्य क्या है? ये हमें एक शिक्षा है। अपनी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम मैं चाहूँगा उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो, क्योंकि जो भूमिगत जल है वो हमारे कुछ लोगों का मानना है, भूवैज्ञानिकों का, कि वो हमारे लिए नहीं है। वो जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो हमारे पशु हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर हम जल का अत्यधिक दोहन करेंगे, आज हम सबमर्सिबल लगा के उसका दोहन कर रहे हैं, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अभी भी भूगर्भ का जल स्तर बिल्कुल रसातल पे चला गया है, कई हजार फुट तक चला गया। कुछ शहर जो है पानी को बिल्कुल तरस गए हैं। आने वाला मुझे लग रहा है कहीं युद्ध ना हो जाए जल के ऊपर, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और प्रदूषण की समस्या आज जो दिल्ली में और पूरे विश्व में हमारे देश का जो है हाल सर्वज्ञ है, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं देशवासी वृक्ष लगाएं और अपनी दिनचर्या में करें, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, जितनी आवश्यकता उतना करें, क्योंकि साधन सीमित है और हमारी जनसंख्या जो बेतहाशा बढ़ रही है, एक सामंजस्य अगर संतुलन नहीं स्थापित होगा तो भूस्खलन, हिमस्खलन, भूमि धसाव, जोशीमठ जैसे अनेकों कार्य होते रहेंगे। मैं बीके मिश्रा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ और वर्तमान में वेटरन्स इंडिया जो एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों का संगठन है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज जुड़े हुए हैं और पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में काम करता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाते हुए भारत को अलग अलग क्षेत्र में विश्व गुरु स्थापित करें। इसके लिए हमारे 17 विंग काम करती है, जिसमें सबसे एक मजबूत विंग है वेटरन्स इंडिया इन्वायरमेंट विंग। जिस इन्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये सर्वविदित है कि बिना इन्वायरमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। पर्यावरण पर हमें काम करना होगा। देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं आज पर्यावरण दूषित होने के कारण हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए वेटरन्स इंडिया के पर्यावरण विंग, जिसके इंचार्ज हैं माननीय राजेश शर्मा जी और वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया है। और जिस तन मन और धन के साथ राजेश शर्मा जी दिन रात अलग अलग तबके के लोगों को लेकर नजफगढ़ नहीं राष्ट्रीय स्तर पर राजेश शर्मा जी ने प्रकृति के पक्ष में एक मुहिम छेड़ा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में वेटरन्स इंडिया के पर्यावरण विंग ने पिछले साल 10 लाख पूरे देश में पेड़ लगाया, जिसमें हमारे बाकी विंग के लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। और इस साल माननीय नितिन गडकरी जी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर
पूरे देश में हाईवेज के दोनों तरफ 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी होगी। हम लोगों ने इस प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति, संस्कृति, संतति और संस्कार, इन सबको बचाने की आवश्यकता है। अगर हमारा संस्कार नहीं होगा, हमारी संस्कृति नहीं होगी और हमारी प्रकृति नहीं होगी तो हमें से कहाँ से मिलेगा। कहा गया है प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरस्तथा दिशा कालश्च सर्वेषाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। इस प्रकृति के द्वारा ही सारी सृष्टि बनी है, सारा संसार बना है। अगर जल नहीं होगा, हवा नहीं होगा, सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो हमें कहाँ से सब कुछ मिलेगा। ये पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये जो हमारे वृक्ष हैं, फल हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा। और हवा नहीं रहेगी तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। और जीवन को बचाने के लिए केवल देश की लड़ाई नहीं है, केवल धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, यह पूरे विश्व की लड़ाई है। अगर विश्व को बचाना होगा तो हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और प्रकृति के बचाने के लिए, इसके लिए युवा से लेकर वृद्ध से लेकर महिलाओं से लेकर के सबको जागृत होना पड़ेगा। 26 फरवरी को हमने दिल्ली से राजघाट तक की एक यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस यात्रा को निकालेंगे। इस संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है प्रकृति भक्त फाउंडेशन के साथ पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं। हम अपने जो मुहिम है उसको इनके साथ जोड़ चुके हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा और बताया भी कि हम लोग पेड़ और पौधों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो मैम कुछ समय से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमने जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बाग बगीचे हैं, जितने भी ऐसे विद्यालय हैं, उनसे हमने कांटेक्ट कर रखा है और वहीं पे जाके हम जो है पौधों का रोपण करते हैं, जहाँ पे उन पौधों को देखभाल की जा सके। और मैं आपको बता दूं कि हर साल हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ने 500 से भी ज़्यादा तुलसी के पौधे मंदिरों में लगाए हुए हैं, जहाँ पे उनकी देखभाल भी की जा सकती है। और जैसा कि आप जानती हैं कि इन पौधों का जहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है, उसके साथ साथ में प्रकृति को भी ये लोग सुरक्षित रखते हैं, निरोग काया सबको देते हैं। गवर्नमेंट के साथ जैसे अभी बातचीत चल रही है, तो दे शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर स्पॉट्स जहाँ पर प्रकृति भगत फाउंडेशन के लोग उसका टेक केयर करेंगे। तो मेरी राय यही है कि सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए इन लोगों की सपोर्ट के लिए। देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल का थॉट है, अपना प्रोसेस है कि किस तरीके से आप सोचते हैं। आज हमारी कंट्री को, हमारे पूरे वर्ल्ड को, दे नीड यंगस्टर्स टू कम अहेड एंड सपोर्ट फॉर द नेचर। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।